नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और इस स्पेशल दिन पर मैंने सोचा कि अपने कोचिंग के सभी प्यारे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो फिर क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि उनके लिए खुद चाउमीन बनाऊंगा। और यार हॉनेस्टली बोलूँ तो एक दो प्लेट नहीं बल्कि पूरी बैच के लिए चाउमीन बनाना थोड़ा टफ होता, लेकिन मम्मी पापा ने अच्छी खासी हेल्प कर दी। तो फिर क्या था, मैं बड़ा सा बर्तन लेके चल देता हूँ किचन के साइड गर्म पानी करने के लिए। तो फटाफट पानी रख देता हूँ इंडक्शन पे गर्म होने के लिए और मैं प्याज लेके बैठ जाता हूँ छीलने के लिए, क्योंकि प्याज तो ही पड़ता है। तो फटाफट मैं लेके बैठ जाता हूँ। उसके बाद लगता हूँ प्याज छीलने। आंसू तो आ ही रहे थे लेकिन क्या करता, खुद पे कंट्रोल करके लगता हूँ काम करने। सारा प्याज छीलने के बाद लेकर चला जाता हूँ बाहर धुलने के लिए, क्योंकि पानी गर्म होने के लिए मैंने इंडक्शन पे रखा था लेकिन पानी उस पर ज़्यादा गर्म हो नहीं रहा था, इसलिए मैं आ जाता हूँ बड़ा वाला चूल्हा लेने। पीछे वाले हॉल में रखा हुआ था। तो फटाफट बड़ा वाला चूल्हा लेके मैं निकल देता हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद पापा को बड़ा वाला चूल्हा दे देता हूँ, वो लगते हैं छोटे वाले गैस में सेट करने। तो उसको सेट करने के बाद बोलते हैं जल्दी से जाओ माचिस ले आओ। तो मैं किचन में ढूंढता हूँ इधर उधर, तो मिलता नहीं है। तो मैं निकल लेता हूँ पूजा वाले घर में, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ पूरा ढूंढ लेता हूँ, इधर उधर ढूंढता हूँ तो देखता हूँ यहाँ भी माचिस नहीं है। का डलिया में तो होगा पूजा करने में, लेकिन वहाँ भी नहीं था। तो मुझे याद आता है कि कल रात में लाडो गुड नाइट जलाई हुई थी, तो वहाँ पे होगा। आके देखता हूँ तो यहीं पे था। फिर देखता हूँ है कि नहीं इसमें, लेकिन देखा इसमें था, लेकिन एक दो गाड़ी थी। तो लाके पापा को दे देते हैं। तो पापा लगते हैं बड़े वाले चूल्हे में आग लगाने, और पहले से ही ऑन था तो तुरंत आग पकड़ लेता है। उसके बाद गर्म पानी पापा ला के इस वाले बड़े वाले चूल्हे पर रख देते हैं जिससे जल्दी गर्म हो। और पापा लगते हैं प्याज काटने, और मुझसे बोलते हैं गर्म पानी अगर हो जाए तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देना। तो फिर क्या था, मैं उसमें रिफाइंड डाल देता हूँ और फिर लगते हैं उसमें चाउमीन डालने। चाउमीन डाल के छोड़ देता हूँ उबलने के लिए। तो थोड़ा उसे चला ले, तो उसको चला वाला के छोड़ देते हैं। चाउमीन उबल जाने के बाद पापा ले आते हैं बाहर, पानी उसका छान देते हैं चाउमीन का। और चाउमीन का पानी छानने के बाद मैं डलिया पकड़ लेता हूँ, गिर रहा। छानने के बाद मैं चला जाता हूँ छत पे बड़ा सा बर्तन लेने, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छोटे बर्तन में नहीं हो रहा था। तो फटाफट ले आता हूँ बड़ा सा परात, उसी में ही चाउमीन रख देता हूँ। और इसको चाउमीन इसलिए इसमें रख रहा हूँ क्योंकि इसको ठंडे पानी से धुलना है और इसमें रिफाइन लगाना है। तो फिर क्या था, मैं नल के पास ले चला जाता हूँ सारा चाउमीन और धुलने लगता हूँ जैसे चावल धुला जाता है। उसके बाद पापा देखे प्याज मर्चा सब काट के तैयार किए थे। उसके बाद फिर क्या था, गैस पे तुरंत रिफाइन में मम्मी डालने लगती है कढ़ैया में। उसके बाद फिर जीरा डालने के बाद बैठे हुए थे, फिर आ जाते हैं पापा, बोलते हैं कि इतना थोड़ा जीरा नहीं पड़ेगा और जीरा पड़ेगा। तो पापा लगते हैं अपने हिसाब से जीरा डालने। उसके बाद फिर क्या था, पापा लगते हैं अपने देसी स्टाइल में चाउमीन बनाने, प्याज व्याज डाल के लगते हैं भूनने, सोचते हैं कि जल्दी से बन जाए। तो फटाफट प्याज डाल दिए थे। तो उसमें माता श्री आ गई, कहीं लाइए हम भूज रहे, आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। तो लगती है मम्मी बनाने। फिर क्या था, पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ, पापा फिर चले आते हैं बनाने के लिए। तो लगते हैं चाउमीन को थोड़ा छोड़ा छोड़ा के डालने, और मैं लगता हूँ उस पर सॉस डालने, क्योंकि मेरा काम ही है जले पे नमक। लेकिन मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ, सॉस डाल रहा हूँ। इसका सॉस डालने के बाद माता श्री हमारी बैठी हुई थी, गाइड कर रही थी हमको और पापा को कि ऐसे करिए वैसे करिए। तो फिर पापा बोलते हैं कल आइए दीजिए हम मिक्स करें। तो मैं भी लगता हूँ मिक्स करने। मेरे दो कोचिंग के बच्चे आ जाते हैं, लगते हैं वो प्लेट में लगाने, फटाफट सर्व करने के लिए सभी कोचिंग के बच्चों, क्योंकि सभी बच्चे आ गए थे। तो ये लोग पूरे किश्ती में लगा के छत पे ले जाने लगते हैं। किश्ती में देखे एकदम कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट में। उसके बाद ये रहे हमारे कुछ कोचिंग के बच्चे, सब खाने में व्यस्त हैं। और ये रही हमारी माता श्री, बोली लाओ पहले मैं टेस्ट करती हूँ कैसा है। हम कहते हैं बिल्कुल टेस्ट करिए कैसा है। वो टेस्ट करने के बाद बताती है बहुत अच्छा है। क्या चाहिए? अगले दिन तुम लोग जाओगे ब्लॉग में। फिर ये दो लोग बचे थे लास्ट में, ये लोग भी खा लेते हैं। उसके बाद हम निकल लेते हैं अपने रूम में, देखते हैं कुछ बच्चे बैठ के गेम खेल रहे थे। जाके वहाँ देखते हैं तो ये लोग अपना मुंह छुपाने लगते हैं, ये लोग चेस खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चिल्ड्रंस डे स्पेशल ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।